नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम जानते भी हैं जब भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आता है तो कहीं न कहीं सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कच्चा तेल है एंड उसके बाद सोने पे। तो रिसेंटली हमने देखा जैसे ही इज़राइल और हमास के बीच में जो कंसर्न्स पैदा हुआ, उसके तुरंत बाद से ही हमने प्राइसेस में एक बड़ा मूव आते हुए देखा। इनफैक्ट पिछले 1 हफ्ते के अंदर लगभग 5.5% की बड़ी तेजी आते हुए देखी। इससे पहले प्राइसेस में गिरावट आना चालू हो चुका था बट अब वो गिरावट लिमिटेड रह गई है। पिछले 1 महीने में 4% की गिरावट बट पिछले 3 महीने में लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी आई है जो सवा 17% की तेजी रही है। कुल मिलाकर ये साल 11% की तेजी के साथ कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है जबकि पिछले 1 साल के अंदर क्रूड पॉजिटिव ही रहा है। नो डाउट मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है। अगर हम 2020 से अगर हम बात करें तो प्राइसेस ज़ीरो से हीरो बनता हुआ दिखाई दिया बट अब वापस जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स है ये कच्चे तेल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो कच्चे तेल को अब तक सपोर्ट करते गए हैं और आने वाले दिनों में और सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले कच्चे तेल के अंदर हमने देखा कि इजराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है जिसके चलते हम सप्लाई पे डिस्टर्बेंस देखेंगे जो कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि बताया जा रहा है क्वार्टर 4 मार्केट के लिए डेफिसिट रहेगा जिसके चलते भी प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। इसी चीज के अंदर सऊदी और रशिया ने अपनी जो सप्लाई है उसमें कटौती रखी ईयर एंड तक जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यू। वहीं यूएस के जो कच्चे तेल की इन्वेंट्री है यहाँ पे भी हमने जबरदस्त गिरावट देखी। लगभग हमने 4.5 मिलियन बैरल की गिरावट देखी है जिसके चलते प्राइजेस को अपलिफ्ट मिला है। ओपेक प्लस ने भी मेंटेन किया है कि जो आउटपुट की पॉलिसी हमने अभी तक रखी है वो ईयर एंड तक कंटिन्यू मेंटेन रखेंगे जिसके चलते कंटिन्यू प्राइजेस में जब भी गिरावट आती है तुरंत रूप से तेजी बन जाती है। वहीं आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिवनेस इसलिए बन सकता है क्योंकि यूएस के जो ऑयल आउटपुट है सेल प्रोडक्शन यहाँ पे हम कंटिन्यू फॉल देख रहे हैं। तीसरा महीना हो चुका है और अब मई 2023 के लोवेस्ट लेवल पे आउटपुट पहुंच चुका है। तो अनलेस एंड अनटिल ओपेक के अलावा यूएस का आउटपुट नहीं बढ़ता है तब तक कोई बड़ा थ्रेट है नहीं। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 लाख बैरल के आसपास की गिरावट बताया जा रहा है जिसके चलते ही डेफिसिट बन रहा है और प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली जो मर्चेंट बैंकर्स हैं इनके भी जो अपडेट्स आ रहे हैं जैसे कॉमर्स बैंक इन्होंने $85 से ब्रेड का फोरकास्ट है वो $90 पे ले गए हैं जिसका मतलब है कि प्राइजेस में आने वाले दिनों में और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं ओपेक ने डिमांड का व्यू जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो पॉजिटिव रखा है क्योंकि अब इकोनॉमी रिसेशन से बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं डिमांड कंटिन्यू पैचअप करती हुई दिखाई देगी। वहीं वॉशिंगटन ने 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल की डिलीवरी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में बढ़ने की बात की है दिसंबर एंड जनवरी में जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है। आज से 3 महीने पहले जब प्राइस $80 के करीब था तब यूएस का मानना था कि $72 पे हम री एंटर करेंगे बट अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस $90 के करीब है। तो अगर यूएस अगर दिसंबर जनवरी में अगर एड ऑन करता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को और बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट उसकी तेजी के अलावा भी कुछ कंसेस बने हुए हैं बिकॉज कोशिश की जा रही है कि इसराइल और हमास के बीच में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिया जा रहा है कि जो ये कंसर्न है उसको कम किया जाए। तो वो अगर हो जाता है तो वॉर प्रीमियम है वो कम होता हुआ दिखेगा जिसके चलते प्राइजेस में एक गिरावट मिल जाए। वहीं यूएस भी क्या कर रहा है सप्लाई बढ़ाने के लिए ईरान वेनेजुला बाकी कंट्रीज पे भी जो सैंक्शंस लग रहे हैं उसको कूल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कच्चे तेल के आउटपुट की अगर बात करें यूएस के अंदर तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो 13.2 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं सेल के प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत कमी है बट बाकी जगह पे कोशिश की जा रही है कि यूएस का प्रोडक्शन बढ़े। वहीं चाइना सबसे बड़ा बायर है और अब तक हमने देखा पिछले 9-10 महीनों के अंदर चाइना कंटिन्यू डेटा सपोर्ट कर रहा है लेकिन चाइना कहीं पे भी बड़ी बाइंग नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिवनेस बना है। उसी को देखते हुए मनी मार्केट अपनी लॉन्ग पोजीशन कट कर रहे हैं ये भी प्राइजेस पे कंटिन्यू दबाव ला रहा है। थोड़े बहुत थ्रेट भी है क्योंकि रिसेशन के फियर्स मार्केट में बने हुए हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है बिजनेस की वो बढ़ी हुई है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन पे एक दबाव रखती कंटिन्यू दिखाई देगा। आउटपुट्स की बात करें तो ओपेक मेंबर्स ने जो आउटपुट किया है वो प्राइसेस को अब तक तो अपलिफ्ट कर रहा था बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें
तो यूएस, ब्राजील एंड अदर जो अंडर सेक्शन थे, ये अपनी सप्लाई कंटिन्यू बढ़ाए जा रहा है। इकोनॉमी हेडविंड बना रहा है क्योंकि आईईए ने कट किया 2024 के ऑयल डिमांड। तो शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि वापस तेजी की बात करें, बट 2024 एक क्रिटिकल होने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो टेम्परेरी हम बोल सकते हैं मार्केट में तेजी का रुख रहेगा दिसंबर जनवरी तक, बट उसके बाद गिरावट बन सकती है। वहीं अगर सीजनलिटी की अगर बात करते हैं तो नवंबर मंथ हमेशा गिरावट का रहा है। चाहे हम 2021-22 की बात करें तो दोनों साल में हमने गिरावट देखी है। तो कुल मिला के बड़ा मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि 2018 में भी हमने बड़ा मोमेंटम देखा था, 14 में भी देखा, 15 में भी देखा है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है, और ये पुल बैक आने का एक ही कारण बन सकता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो कंसर्न है, अगर वो थोड़ा भी कूल ऑफ होता है तो कच्चे तेल में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल डेफिसिट होने की वजह से डाउन साइड भी एकदम लिमिटेड है, और अप साइड भी अगर हम देखें तो काफी लिमिटेड होता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिए, डॉलर इंडेक्स ने एक बार तो गिरावट लेना चालू कर चुका है। थोड़ा पुल बैक मिल सकता है, बट कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स में गिरावट रहेगी तो कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले डब्ल्यूटीआई की अगर हम बात करें तो करंटली डब्ल्यूटीआई 8750 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर वॉर प्रीमियम में कमी आती है तो प्राइजेस में एक बार सपोर्ट की तरफ, मतलब 83 के करब 83-84 के करब मार्केट आ सकता है, जहां पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि दिसंबर जनवरी में डेफिसिट कंटिन्यू रहेगा, जो प्राइजेस को आगे जाकर वापस 92-95 के जोन में ले जाएगा। वहीं अगर हम डब्ल्यूटीआई के बाद ब्रेंट की अगर बात डोमेस्टिक ग्राउंड पे अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस ने 7800 के ऊपर गया जरूर था, बट सस्टेन नहीं किया और 69 तक आ चुका था। डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट में तेजी जरूर आई है, जो इस वक्त 7300 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरिटी में हमें लगता है कि 7000 तक का पुल बैक पॉसिबल है अगले 2 महीने के अंदर। 7000 मतलब 6970 के सपोर्ट से उठना चाहिए, जो ऊपर में वापस 8000 से 8400 का रेंज दिखा सकता है, अगर $98 ब्रेंट या डब्ल्यूटीआई दिखा सकता है। तो कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। हाँ, वॉर प्रीमियम कम होगा जिसकी वजह से एक बार गिरावट मिल सकती है, बट उसके बाद मार्केट में वापस तेजी बन जाएगी। ये चीज रेशियो से भी दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रूड और नेचुरल गैस रेशियो में देखें तो प्राइसेस वैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, सपोर्ट ले रहा है। मे भी पॉसिबल है 34 तक का एक जंप दिखा दे, जिसका मतलब है कच्चा तेल नेचुरल गैस के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव रहने की उम्मीद है। तो थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है। 30 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है तो 34 तक का अगर रेशियो जाता है तो कच्चा तेल नेचुरल गैस के मुकाबले आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन के जरिए भी आप मार्केट में स्ट्रेटजीज बना के चल सकते हैं, खास करके कच्चे तेल में, इसलिए क्योंकि वॉलिडिटी काफी मेंटेन है, और वॉलिडिटी जब भी होता है तो ऑप्शन एक लुक्रेटिव डील होती है। एमसीएक्स और एनएससी दोनों में ही ऑप्शन ट्रेड होता है। खास करके एनएससी में बात करें तो अब जिस ढंग से नए ट्रेड्स बने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो एनएससी पे भी आप ऑप्शन की जरिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पहले जैसे ऑप्शंस के कुछ मैं वेरिएंट बता देता हूँ। सिंपल है, लॉन्ग कॉल ऑप्शन या लॉन्ग पुट ऑप्शन। अगर आपको तेजी लगती है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, अगर मंदी लगती है तो पुट बाय कर सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल, डिपेंडिंग के मार्केट में अनसर्टेनिटी है या डायरेक्शन को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं है तो अकॉर्डिंगली हम ये पोजीशंस बना सकते हैं। बटरफ्लाई स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड की भी अपॉर्चुनिटीज हम ऑप्शन के जरिए बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो पूरे एनर्जी मार्केट के अगर सम अप करें तो हमने देखा कि मार्केट के फंडामेंटल काफी मिक्स है। एक तरफ लड़ाई के युद्ध के चलते प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला है, बट डिमांड कंसर्न भी बनी हुई है। लेकिन दिसंबर जनवरी तक मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम डेफिसिट देख रहे हैं जो प्राइसेस को अपलिफ्ट कर रहा है। सीजनलिटी वैसे थोड़ी मंदी बता रहा है, और लग रहा है कि अगर वॉर प्रीमियम कम होता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ मिल सकता है। बट टेक्निकली एक पुल बैक के बाद मार्केट में तेजी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी वॉर प्रीमियम तो वैसे है, और रिसेंटली जो डेफिसिट है ये प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के कच्चे तेल के अंदर में भी पॉसिबल है 7000 के करीब मिलता है तो वहां पे नई बाइंग बनती है। ऊपर में 7550 का लेवल तोड़ने पे 8000 का लेवल आराम से दिखा सकता है। अगले 1.5-2 महीने का व्यू लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में बड़ी वॉलिटिलिटी रहे, बट लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो दिसंबर जनवरी तक वैलिड रहेगा। तो ओवरऑल कच्चे तेल में बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।